अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज की इस क्लास में हम साउंड वाला जो चैप्टर है उसको स्टडी करें। जैसा कि प्रीवियस टॉपिक में हमने साउंड से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़े थे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस की जाती है, कैसे वो ट्रैवल की जाती है, कैसे वो रिसीव की जाती है। ठीक है, तो आज हम जो है वो पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ठीक है, तो इसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो आ जाती है वो हमारे पास है पिच, कि पिच क्या है। ठीक है, पिच क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। डिस्टिंग्विशिंग श्रिल साउंड फ्रॉम ग्रेव साउंड, यानी श्रिल और ग्रेव साउंड का जो डिफरेंस आ जाता है उसको हम कहते हैं पिच। यानी श्रिल और ग्रेव साउंड का मतलब है जो मोटी और पतली आवाज़ होती है। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है इसको हम कहते हैं कि ये इनकी पिच जो है वो चेंज है। किस तरह से पिच चेंज है कि अब ये डिपेंड कर रही है कुछ फैक्टर्स पे, और वो फैक्टर्स क्या आ जाते हैं, वो फैक्टर है वो फ्रीक्वेंसी के, ये डिपेंड करते हैं फ्रीक्वेंसी पे। अगर फ्रीक्वेंसी हमारे पास ज़्यादा है और हमारे पास वेवलेंथ, किसकी वेवलेंथ, साउंड की वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट है, तो हमारे पास पिच ज़्यादा होगी, पिच हाई पिच होगी, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है श्रिल साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी लो है और वेवलेंथ हमारे पास ज़्यादा है तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रेव साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इनकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे आ जाता है लो पिच वाली जो फ्रीक्वेंसी है या साउंड है उसकी अलग एग्जांपल आ जाती हैं, जो हाई पिच वाली साउंड्स आ जाती हैं उनकी अलग एग्जांपल आ जाती हैं। तो हम ले लेते हैं लो पिच की एग्जांपल की। ठीक है, तो साउंड प्रोड्यूस बाय मैन डॉग्स फ्रॉग, यानी जो मेल की आवाज़, डॉग्स की आवाज़, जो फ्रॉग्स की आवाज़ होती है, ठीक है, उनकी जो पिच होती है आवाज़ की वो पिच कम होती है। पिच कम होने का मतलब है पिच कम है तो फ्रीक्वेंसी भी कम है। फ्रीक्वेंसी कम है तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो आवाज़ है वो ग्रेव है, वो भारी आवाज़ है। ठीक है, मोटी आवाज़ है। तो इसके मुकाबले में जो हमारे पास आ जाती है वो वाली पिच, वो वाली साउंड जिसकी पिच ज़्यादा है, पिच ज़्यादा है यानी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है यानी आवाज़ जो है वो श्रिल है, आवाज़ जो है वो श्रिल है, पतली आवाज़ है। जिनकी एग्जांपल आ जाती है हमारे पास फीमेल की आवाज़ आ जाती है, वुमेन या फिर बर्ड्स, कैट्स, ये जो एग्जांपल आ जाती है हमारे पास श्रिल साउंड की आ जाती है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट, उसकी जो प्रॉपर्टी आ जाती है साउंड की, वो हमारे पास है लाउडनेस। लाउडनेस क्या है, डिफरेंस बिटवीन लाउड साउंड एंड फेंट साउंड। जैसा कि पिच में हमने मोटी और पतली आवाज़ का फ़र्क किया था, अब लाउडनेस में हमने ऊंची और धीमी आवाज़ का जो है वो डिफरेंस करना है। इन दोनों आवाज़ों में ऊंची और धीमी आवाज़ों का जो डिफरेंस आ जाता है उसको हम कहते हैं कि लाउडनेस ऑफ ए साउंड। ठीक है, अब इसकी जो डिपेंडेंस आ जाती है वो डिपेंडेंस क्या है, सबसे पहली चीज़ आ जाती है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है कि बॉडी यानी साउंड का जो है वो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा यानी कि साउंड एनर्जी ज़्यादा होगी। साउंड एनर्जी ज़्यादा होगी तो हमारे पास लाउडनेस ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा फैक्टर आ जाता है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडीज, यानी जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जिस एरिया से, उसका सरफेस एरिया जो है अगर ज़्यादा है, ठीक है, सरफेस एरिया ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाती है जो स्कूल बेल होती हैं। ठीक है, एक स्कूल बेल होती है और एक डोर बेल होती है, जो हाउस बेल आ जाती है। ठीक है, तो जो स्कूल बेल आ जाती है वहाँ पे हमारे पास लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी। क्यों लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी, क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जबकि जो डोर बेल आ जाती है उनके जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा फैक्टर आ जाता है हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स ऑफ साउंड, कि जो सोर्स ऑफ साउंड है यानी कि जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है वहाँ से और जो लिसनर है, ठीक है, जो साउंड को सुनने वाला है, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है ये भी मैटर करता है। कि डिस्टेंस जितना लिसनर और जो स्पीकर है इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारे पास जो साउंड है वो फेंट साउंड प्रोड्यूस होगा, यानी फील इस तरह से होगा। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है, ये जो थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है ये डिपेंड करती है, ये लिसनर पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, उसका जो फासला है वो सोर्स ऑफ साउंड से जितना कम होगा उतनी ही लाउड साउंड उसको सुनाई देगी, जितना ही उसका फासला जो है वो ज़्यादा होगा उसकी उतनी ही उसको फेंट साउंड उसको सुनाई देगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास मटेरियल थ्रू विच साउंड इज़ ट्रैवलिंग, यानी वो मटेरियल भी डिपेंड कर रहा है जहाँ से हमारे पास जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, जैसा कि हमारे पास डिफरेंट मीडियम आ जाता है, एयर मीडियम और वाटर मीडियम। एयर मीडियम के अंदर आवाज़ डिफरेंट होती है जबकि वाटर मीडियम के अंदर जो है आवाज़ डिफरेंट होती है। इसकी एग्जांपल में हम ले लेते हैं कि डोल और ढोलक की एग्जांपल, यानी डोल की लाउडनेस ऑफ डोल जो है वो ग्रेटर देन लाउडनेस ऑफ ढोलक। डोल की आवाज़
लाउड साउंड क्यों प्रोड्यूस करती है? क्योंकि उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होता है, ठीक है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, वो लाउड साउंड प्रोड्यूस कर रही है। उसकी निस्बत जो ढोलक है वो फैंट साउंड प्रोड्यूस करती है। इसकी एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि जो ढोल है वो हमारे पास लाउड साउंड प्रोड्यूस करती है बनिस्बत जो है वो ढोलक के। क्यों? क्योंकि ढोल जो है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जबकि ढोलक का जो है वो सरफेस एरिया कम होता है, यानी कि वो ज़रा ढोल जो है वो थिक होता है एज़ कम्पेयर टू ढोलक, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड क्या है? जब व्हेन टू साउंड ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर, यानी दो एक जैसी आवाज़ है जिनकी पिच भी सेम हो और जिनकी लाउडनेस भी सेम होती है, ठीक है, उन दोनों का जो डिफरेंस आ जाता है उसको हम कह सकते हैं कि ये क्वालिटी ऑफ साउंड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो बच्चे जो हैं वो नात पढ़ रहे हैं या वो गाना गा रहे हैं वो सेम आवाज़ में, ठीक है, तो उसमें जो हमारा डिफरेंस आ जाता है वो क्वालिटी ऑफ साउंड है। इसी की एग्जांपल में हमारे पास आया हुआ है कि ट्यूनिंग फोर्क एंड पियानो, ये दोनों जब एट अ टाइम जब जो प्रोड्यूस की जाए तो हम कह सकते हैं कि ये इसकी क्वालिटी ऑफ साउंड की चीज़ आ जाती है। उसके अलावा एक एग्जांपल और मैंने दी है कि पर्सन स्पीकिंग इन अ डार्क स्टैंडिंग बिहाइंड द वॉल, यानी पर्सन जो है वो अंधेरे में बोल रहे हैं, आप उनको सुन रहे हैं, तो आप उनका डिफरेंस कर सकते हैं कि ये फ़लाँ बंदा है और ये फ़लाँ बंदा है, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ जाती है लाउड क्वालिटी ऑफ साउंड। हमारे पास है साउंड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कहते हैं शिद्दत को। साउंड इंटेंसिटी आवाज़ की शिद्दत। आवाज़ की शिद्दत क्या चीज़ होती है? शिद्दत हम कहते हैं किसी चीज़ का ज़्यादा या कम होना। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी रीचिंग अ यूनिट ऑफ एरिया यूनिट टाइम, यानी कितने टाइम में कितने एरिया पे हमारी साउंड एनर्जी पहुंच रही है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि ये साउंड इंटेंसिटी है। फॉर एग्जांपल, हम ये कह सकते हैं कि एक बंदा है, एक स्टूडेंट है, वो बहुत स्पीडली बोल रहा है या वो बहुत तेज़ बोल रहा है, हम कह सकते हैं उसकी आवाज़ की शिद्दत ज़्यादा है। इसलिए हम यानी इसका मतलब ये है कि वो कम टाइम में आवाज़ को ज़्यादा यानी कम टाइम में ज़्यादा बात को डिलीवर कर रहा है। उसके मुकाबले में एक दूसरा है जो कि उसी मैसेज को, उसी बात को जो है वो ज़्यादा टाइम में पहुंचा रहा है, ठीक है। जो कम टाइम में पहुंचा रहा है तो हम ये कह सकते हैं उसकी साउंड की इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा है। जो ज़्यादा टाइम लगा रहा है उसको हम कह सकते हैं कि उसकी साउंड की इंटेंसिटी जो है वो कम है, शिद्दत उसकी कम है। तो मैथमेटिकली भी इसको यूँ लिखेंगे, I इज़ इक्वल टू ई बाय एन टू डेल टी, यानी कितने टाइम में कितने एरिया पे जो है एनर्जी ट्रेवल हुई है, एनर्जी जो है वो पहुँची है। और एनर्जी हमारे पास क्या होती है? हमारे पास एक इक्वेशन है पावर की। पावर क्या चीज़ है? P इज़ इक्वल टू ई बाय डेल टी, के कितने टाइम में कितनी एनर्जी पास हो रही है उसको हम कहेंगे कि पावर। तो यहाँ पे ई बाय डेल टी की जगह पे हम डायरेक्ट P लिख देंगे, तो इंटेंसिटी आ जाएगी E इज़ इक्वल टू पी बाय ए, के कितने एरिया पे कितनी पावर ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ जाती है हमारे पास पिको वाट पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट आ जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट्स पढ़ेंगे कि इंटेंसिटी लेवल क्या होता है और इसी तरह से नेक्स्ट